हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आगामी एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार है, चैनल से नहीं जुड़े, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे कंटेंट ऑलरेडी चैनल पे है, आप एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा ताकि आपको क्लासेस मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है और मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन भी करूँगी ताकि ये क्वेश्चन है, इससे अलावा भी क्वेश्चन दूसरा बन जाए तो वो भी आपसे सॉल्व हो जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत में केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था? ऑप्शन में ठक्कर आयोग, शाह आयोग, मंडल आयोग और सरकारी आयोग। तो ठीक है, केंद्र राज्य से संबंधित कौन है? सरकारी आयोग। और सरकारी आयोग से रिलेटेड क्या पूछ सकता है? इसका गठन कब हुआ था? जून 1983 में किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? केंद्र राज्य से संबंधित शक्ति संतुलन को अपनी संस्तुति देना और भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक संघ राज्य संबंध से संबंधित उल्लेख है। किस भाग में है? भाग 11। ठीक है, और अनुच्छेद भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा जा रहा है, यानी 3 सुमेलित है और 1 नहीं है। ऑप्शन में देखिए, हॉब्स का है प्रतिशतात्मक, यही गलत है। हेनरी मैन का होगा प्रतिशतात्मक सिद्धांत। अरस्तु ठीक है, राजनीतिक से संबंधित। रूसो सामाजिक अनुबंध। मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्योटो सम्मेलन का मुद्दा किससे संबंधित है? अगर आप पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो तो एक आपका जो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जितने भी सम्मेलन हो चुके, 1 से 2 क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ये क्या है? जलवायु परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये यूपी टीजीटी में आया हो, देखो टीजीटी में भी आ सकता है, ये टीजीटी का 2016 का क्वेश्चन है। देखो, ये सम्मेलन कब हुआ? 97 में, लेकिन जब ये कब से लागू हुआ? 2005। ये भी ध्यान रखना। क्या है? क्योटो सम्मेलन का मुद्दा जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। यह सम्मेलन 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ है, इसलिए इसको क्योटो सम्मेलन बोलते हैं। इसमें औद्योगिकृत देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए सहमति बनाई गई थी और 2005 से ये लागू हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय, चलो इसका तो अब उतना मतलब नहीं बनता है, ठीक है क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। पहले होना पुणे में था लेकिन मुंबई में हुआ था, ये याद रखिएगा। कहाँ और किस कॉलेज में हुआ था? तो तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी ने सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, अगला वर्नाकुलर प्रेस कानून किससे संबंधित है? ऑप्शन में है लॉर्ड रिपर, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड लिटन के और ये कब हुआ था? 1878 में। और इनका जो कार्यकाल है लिटन का 76 से लेके 80 तक है, तो ध्यान रखिएगा 78 में हुआ था ये। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जा सकता है। तो हो सकता है पूछे इनमें से कौन सा जो अधिनियम है मुंह बंद करने वाला अधिनियम? तो वर्नाकुलर एक्ट। ठीक है, अगला है, आगे है। अच्छा रुको, एक बार इसको भी देख लेते हैं। इस एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले और वह किसी भी ऐसी सामग्री नहीं छपवाएगा जो सरकार विरोधी कानून का विरोध करने वाला मुद्रालयों की जमानत को रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। फिर लॉर्ड रिपन जो आए थे वो 1882 को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, देसी भाषाओं प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिए थे, मतलब अब वो छाप सकते थे। तो किसने लगाया और किसने इसको रद्द किया? ये दोनों क्वेश्चन बनता है। 78 में लगा था और 82 में हटा था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और कौन लगाया था? लिटन लगाया था। और रिपन ने काफ़ी अच्छे से काम किए, रिपेयर का काम किया है रिपन।
याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, 16 अगस्त। देखो ऑप्शन, देखो ये क्वेश्चन तो इजी है, क्यों इजी है, लेकिन ऐसे जीआईसी में पूछा गया है, यानी पीजीटी में पूछा गया है। अगस्त एक ही दिया, मतलब ईस्वी एक ही दिया, तो इसलिए इजी हो जाए। 16 अगस्त 76 तो बहुत लोगों को पता होगा, 1976 तो ये पता रहता है, लेकिन डेट में कन्फ्यूजन होता है, तो डेट ऑप्शन इसमें इजी था ऐसे, 16 अगस्त 1946। आगे है, इसमें क्या हुआ था, तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी। वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उक्त कार्रवाई का उद्देश्य दंगे फैलाने एवं आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्रवाई में नोआखली दंगों का प्रमुख केंद्र था, नोआखली जो है वो प्रमुख केंद्र था। अगला, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था, कौन किए थे, लाला हरदयाल किए थे, 1913 याद रखिएगा। सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक स्थान की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिसे इस संस्था का नाम गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। गदर पार्टी के सदस्यों में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, भाई परमानंद, करतार सिंह साराभा और पंडित काशीराम प्रमुख थे। अगला, ब्रह्म समाज की स्थापना, तो राम मोहन रॉय कब हुआ था, 1828 में। आगे है, सती उन्मूलन के लिए किसने दृढ़ता से वकालत की थी, तो ये भी राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दिसंबर 1892 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, बट 1830 में यह नियम मुंबई मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। आगे है, भारत के किसी भी राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में बनी थी, तो यह है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो सुचेता कृपलानी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिक बनी, वह उत्तर प्रदेश की कब बनी, 1963 में। फिर स्वतंत्र भारत में सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी, जो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है। मायावती उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री है। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा में प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। राजकुमारी अमृता कौर प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री बनी। तो याद रखिएगा महिलाओं से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉवरेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने, तो गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक दंगों से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना। इस मंडल ने श्रीनिवास शास्त्री जी के देवधर और एम जोशी, पंडित हृदयनाथ कुजरू जैसे महान समाज सेवक दिए। MC सीतलवार, VN राव, अल्लादी कृष्णमाचार्य इसके प्रमुख सदस्य थे। आगे है, हाँ ये है राजनीतिक दल है और उसके स्थापना वर्ष है। तो भारतीय जनता दल की स्थापना, साम्यवादी दल की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, कांग्रेस तो ये हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। तो
80 और ये हो जाएगा साम्यवादी 1925। इसका राइट आंसर है ये UPGIC 2020 में पूछा गया है। तो इसका देख लीजिए, जनता दल की स्थापना 1988 हो जाएगा, साम्यवादी दल 1925, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1985। अगला, ई गवर्नेंस का अर्थ क्या होता है? सरकार किसी भी समय कहीं भी, ठीक बात है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेवाओं एवं सूचनाओं का वितरण, कागज रहित कार्यालय, पारदर्शिता और पारदर्शी सरकार। तो इसका क्या हो जाएगा? सभी सही है। अगला है, दीपा मेहता की फिल्म वाटर के विरुद्ध सांस्कृतिक राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व, आंदोलन का नेता कौन थे? तो ये थे RSM, ये आपका UHP यानी हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का है। अगला है आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी साधनों का समर्थन नहीं किया है? तो ये थी मनीबेन पटेल, ठीक है, बाकी ने किया है। आगे देखिए, मनीबेन पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुत्री थी। मनीबेन गांधीवादी विचारधारा की समर्थक थी। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी साधनों के प्रयोग का कभी समर्थन नहीं किया, जबकि शेष अन्य महिला नेता स्वतंत्रता संघर्ष आंदोलन में क्रांतिकारी साधनों का समर्थक रही है। अगला है, क्या है? निम्नलिखित कार्यकारियों को विचार कीजिए। कैबिनेट मंत्री है, प्राथमिकता के आधार पे उनका क्रम, मतलब कौन से किस क्रम में है, ये देखिए UP TGT 2021 में पूछा गया है। कैबिनेट सचिव हो गया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हो गए, भारत के मुख्य न्यायाधीश हो गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर हो जाएंगे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर कैबिनेट सचिव। देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश 7th क्रम में है, केंद्रीय कैबिनेट 7th में है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त 9 में है और कैबिनेट सचिव आपके 11वें पे हैं, जो वरीयता के क्रम में है, पहले राष्ट्रपति फिर प्रधानमंत्री, उस तरीके। तो उसको भी आप कर लीजिएगा। देखो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको सारा ध्यान रहना चाहिए। 2-3 बार देख लोगे तो याद, मतलब पता रहेगा कि कौन से किस पे है, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में पूछा जा रहा है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है इसमें कुछ नहीं, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आगे है, भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्राभिमुख क्यों है? क्योंकि देखिए, संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता, ठीक है। आपातकाल में केंद्र की शक्ति बढ़ जाती है, बिल्कुल सही बात है। संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्वितरण कर सकती है और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्नांकित में से कौन सी एक विशेषता राज्यों के पुनर्गठन की नहीं है? राज्यों के पुनर्गठन की नहीं, तो अविनाशी प्रवृत्ति है। संसद को किसी राज्य के नाम बदलने का अधिकार है। केंद्रीय संसद को नए राज्य के निर्माण का अधिकार है। तो ये अविनाशी नहीं, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसने विचार व्यक्त किया है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है? तो डी टॉकविले, ये भी UPGI से 2020 में आया हुआ है। देखिए, ब्रिटिश संविधान एक अलिखित संविधान है, साथ ही ये एक अत्यंत लचीला संविधान है। इसमें संशोधन की कोई पृथक प्रक्रिया नहीं है। इन आधारों पर कुछ विद्वानों ने ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया। उसमें से कौन कौन है? डी टॉकविले है, थॉमस पेन है, बर्नार्ड शाह आदि शामिल है। इनका मत है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है। थॉमस पेन ने कहा है कि जहां संविधान को प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित नहीं किया जा सकता वहां संविधान होता ही नहीं है। यानी लिखित संविधान नहीं है, यानी प्रत्यक्ष रूप से नहीं उपस्थित किया जाता तो वहां संविधान ही नहीं है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुगल विरासत है जो अंग्रेजों ने भारतीय प्रशासन तक पहुंचाया? तो सैनिक प्रशासन। आगे है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित दिए गए मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व के संबंध में दिए गए वक्तव्य में कौन सा अद्यतन
स्थिति सही है, मतलब कौन सही है। देखो, किसी भी हालत में नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता प्राप्त है। मौलिक अधिकारों की राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर सदैव प्राथमिकता प्राप्त होती है। कुछ मामले में नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर प्राथमिकता दी जा सकती है। तो कौन सा क्या पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। देखिए 25, और मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट संवैधानिक संशोधन भी करा रखा है, आप देख लीजिएगा एक बार, चैनल पे मिल जाएगा आपको। क्या है ये 25वां संवैधानिक संशोधन, यह प्रावधानित करता है कि कोई भी कानून जो राज्य के उन नीति निर्देश सिद्धांत जो कि अनुच्छेद 39B और C में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14-19 में प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, संघ सरकार का राज्यों को विशेष दर्जा दिए जाने का क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य है केंद्रीय सहायता का एक बड़ा प्रतिशत अनुदान सहायता में दिया जाए। आगे है, निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा 1776 लिखी है। तो यह है थॉमस जेफरसन। तो अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र 1776 में थॉमस जेफरसन द्वारा लिखा गया था। यह राजनीतिक दस्तावेज है जिसके आधार पर 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने स्वयं को इंग्लैंड से स्वतंत्र घोषित किया गया था। ठीक है, आगे है 26 क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो जाति की राजनीति, जाति विशेष इसमें जाति की राजनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान के अनुसार लगाया जाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत। तो 356 और 365। ठीक है, तो 356 के अनुसार यदि, ये यूपीजीएससी 2009 में आई, 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अनुच्छेद 365 के तहत यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल होता है, तो राष्ट्रपति यह मान सकता है कि ऐसी स्थिति में उत्पन्न हो गई है जिसमें अब राज्य सरकार संविधान की व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल सकता, तत्पश्चात राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अखिल भारतीय सिविल सर्विसों के अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है, तो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। आगे है, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है। तो संघात्मक शासन प्रणाली है। आगे है, साइमन कमीशन की नियुक्ति का एक कारण नहीं बताया जा सकता, वह है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन आरंभ करने की धमकी। तो देखिए 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट ने 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया। आयोग ने यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहां तक सफल रहा है तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। किंतु ब्रिटेन में आम चुनाव के कारण कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व ही नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने कुल 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कहकर इसका बहिष्कार एवं विरोध किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा। स्वराज दल को कमजोर करना एवं भारतीयों की उभरती राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करना भी साइमन कमीशन की नियुक्ति का कारण माना जा सकता है। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन आरंभ करने की धमकी साइमन कमीशन की नियुक्ति का कारण नहीं बताया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो यह है ब्रिटिश अधिकारियों का अपमान करना, देश की राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना, ये है विदेशी वस्तुओं एवं सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, ये है, लेकिन ये नहीं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रतिबिंबित करते हैं संविधान निर्माताओं के सामाजिक तथा आर्थिक न्याय के दर्शन को। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला है निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत उल्लेखित नहीं है? तो नैसर्गिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ऑप्शन नंबर क्या था? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है? तो देखिए, काम का अधिकार है, लोक स्वास्थ्य सुधार सुनिश्चित करना, गोवध और महिला सशक्तिकरण, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा गांधी के स्वराज की अवधारणा है? तो स्वशासन स्वराज का। द्वैत शासन प्रणाली प्रांतों में लागू हुई तो 1919 में। आगे है क्या है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह धारणा कहलाती है तो बैठ जाना। ठीक है, देखो मर्यादा क्या होता है? विनम्र एवं स्वीकार्य व्यवहार बनाए रखना, पक्ष त्याग, सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना पक्ष त्याग कहलाता है। अंतर प्रदन, तो किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया अंत प्रदन कहलाता है। बैठ जाना, अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोक कर अन्य को बोलने के लिए कह सकता, उसको बोलते हैं बैठ जाना। आगे है, निम्नलिखित में कौन एक सदन का सदस्य बने बिना सदन की अध्यक्षता करता है? तो ये भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का बिना सदस्य नहीं होते भी उसका पदेन सभापति बन जाता है। आगे है, और क्या है, आर्टिकल देख लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 89 फर्स्ट के एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आगे है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाली ये स्टेट रिलेटेड है, उत्तरकाशी। आगे है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, यह किसका नारा है? ये है आपका भीमराव अंबेडकर, यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। लोक सेवाओं में नियुक्ति का कौन सा तरीका नहीं है? तो निर्वाचन नहीं है, देखो लिखित होता है, केवल साक्षात्कार भी हो सकता है, केवल लिखित भी हो सकता है, बट निर्वाचन में ऐसा नहीं है। अगले, भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा में स्वीकार किया गया था, तो ये हुआ था 22 जुलाई 1947। ठीक है, 22 जुलाई 2 दिया, 47 याद है। और ध्वज की लंबाई 2:3 है। आगे है, कर्नाटक की प्रथम प्रजा, देखो प्रजा बोलो नागरिक बोलो तो राज्यपाल होता है, वो हर स्टेट से, ये कर्नाटक दे दिया, कर्नाटक में किसी भी स्टेट का। आगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण आलेख जारी करने का अधिकार किसे है? तो यह दोनों को, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को, आर्टिकल 32 आर्टिकल 226। आगे है कि सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो ये है आपका मनुस्मृति सबसे पुरानी है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन तो संसद के पारित एक अधिनियम के द्वारा हुआ है। आगे है, निम्नलिखित में से क्षेत्रीय राजनीतिक दल को चुने, क्षेत्रीय राजनीतिक दल तो ऑल इंडियन। आगे है, भारत राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। श्रीमती बेलमती चौहान और श्रीमती हंसा धनाई उत्तराखंड राज्य आंदोलन की शहीद थी, उनकी शहादत का स्थल इंगित करता है तो मसूरी, उत्तराखंड जीआईसी में पूछा गया है। किस वर्ष से भारत में मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना शुरू किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1977, उससे पहले नहीं होता था, 1977। ठीक है, आगे है,
जब आपात की उद्घोषणा जारी हो तब मूल अधिकारों को स्थगित करने संबंधित प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो जर्मन के वाइमर संविधान से। आगे पंथ निरपेक्षता के दर्शन में निहित है, तो सभी धर्मों के प्रति सम्मान। जाति संहार है सामूहिक हत्या, जीनोसाइड। अगला है आणविक उत्तरदायित्व विधेयक कब पारित हुआ? आणविक उत्तरदायित्व विधेयक पारित हुआ था आपका 2010 में। तो परमाणु दायित्व विधेयक संसद में 2010 में पारित हुआ। इसके अंतर्गत भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर किसी भी गैर सैनिक परमाणु संयंत्र में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की स्थिति में संचालक उत्तरदायित्व तय किया जा सकता है इस कानून के माध्यम से। दुर्घटना, ठीक है। निम्नलिखित महिला में कौन उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित है? तो ये सब है, उत्तराखंड से रिलेटेड है। अगला, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2005। और देखो ये भी याद रख, 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया, डेट के साथ याद रखना। अगला, भारतीय संसद द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम कब, देखो फिर से आ गया, 2005। आगे है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो ये 25 जनवरी, ठीक है। आगे, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 और आर्टिकल 263 केंद्र राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। वर्ष 1988 में न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में गठित सरकारिया आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। 1 नवंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया। प्रधानमंत्री इस परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है, मतलब प्रधान में जैसे पदेन उपराष्ट्रपति होता है उसका, वैसे इसका अध्यक्ष पूछा जाए तो प्रधानमंत्री होंगे अंतर्राज्यीय परिषद का और कर्ता गठन कौन है? राष्ट्रपति करते हैं। इस परिषद में 6 केंद्रीय मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य के तौर पर शामिल होते हैं, 6 केंद्रीय मंत्री। IPC का मतलब क्या होता है? इंडियन पीनल कोड। अगला, भारत सरकार ने खाद्य मिलावट निवारक नियम किस वर्ष पारित किया था? तो ठीक है, 1954 में खाद्य। आगे है, संसदीय लोकतंत्र का अर्थ होता वास्तविक कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति। आगे, सरकार की संघीय व्यवस्था में शक्ति बटी होती है इनके बीच, किनके बीच होती है? केंद्र और संघीय में क्या केंद्र और राज्य के बीच? एक संघात्मक सरकार में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन होता है, ठीक है। कौन विभाजन करता है? तो संविधान के द्वारा होता है, ठीक है। आगे है 64, 65। निम्नलिखित में से कौन गणराज्य नहीं है? ठीक है, नेपाल। प्रश्नकाल में नेपाल संविधान राजतंत्र था तथा यहाँ एक अनुवांशिक होता था। 2006 में लोकतांत्रिक, ठीक है। अब तो इसका मतलब नहीं, ठीक है। आगे है 66। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में वह कौन सा पहला देश था जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी? कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया का वह कौन सा देश था? तो इंडोनेशिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में इंडोनेशिया ने 17 अगस्त 1945 से, देखो UPTGT में ऐसा क्वेश्चन आया 2004 में ही, 17 अगस्त 1945 को हॉलैंड के अधिकार से मुक्त होकर स्वतंत्र हुआ था। और भारत हुआ था 15 अगस्त 1947। बर्मा, जिसे वर्तमान में म्यांमार कहते हैं, 4 जनवरी 1948 और श्रीलंका 4 फरवरी 1948। निम्नलिखित में से संविधान द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो सरकार, देखो कार्यपालिका की शक्ति, शासन और शासित के संबंध, सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध, सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड से क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम 1 लाइनर, ठीक है। 1 लाइनर करेंगे जो UGC नेट में क्वेश्चन आए हुए हैं 2020 से, तो उसको 1 लाइनर फॉर्म में कर दे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्लास में
क्या कराती हूँ। चलिए ठीक है, किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है तो प्रिपरेशन में, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।